वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है यूनिट फर्स्ट का द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में हम लोग ने लिविंग करेक्टर के बारे में उसका करेक्टर देखे थे। हम उसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ग्रोथ के बारे में बताया था। तो बहुत सारा था, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, इसके बाद मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बाद में कॉन्सिवसनेस है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग ग्रोथ देख चुके हैं। तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे या उसके आगे भी देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे लाइक तथा सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। ओके, हाँ, तो देखिए हम लोग ग्रोथ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या है, तो रिप्रोडक्शन में भी दो बातें होती है। एक इंक्रीज इन नंबर, पहली बात कि और पोरजेनी का फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन ऑफ पोरजेनी और इंक्रीज इन नंबर, ये दो बातें होती है। तो इंक्रीज इन नंबर का जहाँ तक सवाल है तो इंक्रीज इन नंबर ग्रोथ में भी होता था और इंक्रीज इन नंबर इसमें भी होता है, रिप्रोडक्शन में भी होता है। अब सवाल उठता है कि इंक्रीज इन नंबर जो है वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए है, और दूसरी बात है कि जो पोरजेनी जो है अपने पेरेंट के समान, जो बच्चे जो होते हैं पोरजेनी जो होते हैं अपने पेरेंट के समान सिमिलर होता है। ऐसा केस हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए जिसमें क्या होता है कि इंक्रीज इन नंबर रिप्रोडक्शन में भी होता है और इंक्रीज इन नंबर ग्रोथ में भी होता है। तो बताइए कि ग्रोथ में भी वो परिभाषा थी इंक्रीज इन नंबर, रिप्रोडक्शन में भी वो बातें होती है इंक्रीज इन नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं दोनों एक जैसे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के साइनोनिमस है। तो मतलब कि एक जैसा है, सिमिलर है। तो यही बात मैंने यहाँ लिखा है रिप्रोडक्शन में कि इंक्रीज इन नंबर माने संख्या में वृद्धि एंड फॉर्मेशन ऑफ पोरजेनी, और पोरजेनी का फॉर्मेशन। जहाँ पोरजेनी का फॉर्मेशन होगा इंक्रीज इन नंबर होगा। ये दो बातें दिमाग में रखना है, इंक्रीज इन नंबर, फॉर्मेशन ऑफ पोरजेनी। तो अब सुनिए, देखिए, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जहाँ तक बात है तो इसमें क्या होता है कि जो पोरजेनी बनता है वो पेरेंट के समान होता है। अच्छा, दूसरी बात कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल के संख्या में वृद्धि होती है। ये बात मैंने अभी क्लियर किया है। तो ये इंक्रीज इन नंबर जो होता है इंडिविजुअल की संख्या में जो वृद्धि होती है, ये रिप्रोडक्शन में भी होता है। और ये रिप्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ तो जो रिप्रोडक्शन हो रहा है इसके पहले ग्रोथ में भी होता है, मतलब कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों में होता है। तो अब यहाँ आप एक बात लिख सकते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, क्योंकि दोनों में एक ही बात हो रहा है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और साइनोनिम्स और सेम। साइनोनिम्स एक जैसा, कहने का मतलब सेम इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, आप एल्गी भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से का केस जो होता है, साइनोनिम्स का जो कंडीशन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। और ऐसा केस इसलिए होता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों कंडीशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, संख्या में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन नंबर होता है। क्लियर? अब रही बात है रिप्रोडक्शन की बात, तो रिप्रोडक्शन दो तरह के होता है, एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग जो बनता है वो सिंगल पेरेंट से बनता है। कहने का मतलब है कि इसमें स्पर्म का फ्यूजन नहीं होता है, मतलब कि गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है या फिर म्यूसिस डिवीजन इसमें शामिल नहीं होता है। किसमें? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमेटिक फ्यूजन होता है, गैमिट का फ्यूजन होता है। और तो वहाँ पर गैमिट का मतलब कि दो अलग अलग सेक्स, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। तो इस तरह का हम कहेंगे कि गैमेटिक फ्यूजन उसमें होता है। तो जहाँ गैमेटिक फ्यूजन होगा वहाँ म्यूसिस शामिल रहेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में म्यूसिस शामिल है, गैमेटिक फ्यूजन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं एक सिंगल पेरेंट से बनता है, इसमें गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है और इसमें म्यूसिस डिवीजन भी नहीं होता है। ये बातें दिमाग में रखनी होगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ए सेक्सुअल में कि ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस
बाय सिंगल पेरेंट, नो स्पर्म एंड एग नीडेड। कहने का मतलब ना स्पर्म की जरूरत है और ना एग की जरूरत है। कहने का मतलब कि स्पर्म और ओवाजी से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो बात मैंने यहाँ ब्रैकेट में करके लिख दिया है कि गैमेटिक फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस इज नॉट इन्वॉल्व इन केस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ना गैमेटिक फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है, गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा। और यहाँ देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, वन फ्रॉम मेल एंड अदर फ्रॉम फीमेल। मतलब कि मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों, कहने का मतलब दोनों का फ्यूजन होता है। तो इसी बात को आपको ये बात याद रखनी होगी कि फर्टिलाइजेशन और गैमेटिक फ्यूजन एंड मियोसिस इन्वॉल्व। कहने का मतलब कि फर्टिलाइजेशन होगा, कहने मतलब कि फर्टिलाइजेशन, कहने का मतलब गैमेटिक फ्यूजन होगा, और जहाँ गैमेटिक फ्यूजन होगा वहाँ मियोसिस की क्रिया होगी। और एक क्रिया किसमें होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है, मियोसिस की क्रिया नहीं होती है। इस बात को नोट कर लीजिए। तो देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जहाँ तक सवाल है, ऐसे हम लोग इस रिप्रोडक्शन को हम लोग 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसमें हम लोग विधिवत रूप से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर 11th क्लास में थोड़ा सा जो लिविंग कैरेक्टर जो दे दिया है, सजीवों का जो कैरेक्टर जिसमें रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन से संबंधित कुछ बातें आपको दिमाग में अभी ही रखना होगा। तो आप उस बात को लेकर के चलिए, जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो ये सारा चीज़ मिलेगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने इसमें डिवाइड किया है। पहला है फ्यूजन, दूसरा है बर्डिंग, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन, और चौथा मैंने क्या लिखा है? ट्रू रीजनरेशन। इसको डी कर दीजिए। तो देखिए इधर, तो फ्यूजन कहने का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल बॉडी जो है लगभग 2 इक्वल भाग में डिवाइड हो जाता है, फ्यूजन में होता है। जैसे कि बाइनरी फ्यूजन के बारे में आप सुनिएगा, जो कि आप हो सकता है कि इसके पिछले क्लास में आप पढ़ चुके होइएगा, या फिर 12th क्लास में आपको ये मिलेगा। तो फ्यूजन में क्या होता है कि इंडिविजुअल बॉडी जो है 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है, जैसे अमीबा में देखने को मिलता है। तो अमीबा में फ्यूजन होता है। बात को याद रखिए, एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट एग्जाम्पल करके पूछता है। तो फ्यूजन में हो गया अमीबा। दूसरी बात क्या है? बर्डिंग। तो बर्डिंग में आप जानते हैं कि बर्डिंग में क्या होता है कि आउट ग्रोथ निकलता है पेरेंट बॉडी पर, और धीरे धीरे वो बर्ड जो है ग्रोथ करता है और पेरेंट बॉडी से अलग होकर के एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना देता है, और वो पुनः वो एडल्ट हो जाता है। तो इस तरह से बर्डिंग का फॉर्मेशन जो होता है वो अलग हो जाता है और पुनः एक नया शरीर तैयार करता है, जिसे कहते हैं बर्डिंग। और इस बर्डिंग में क्या होता है? ईस्ट एंड हेड्रा। एकदम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा कि बर्डिंग में ईस्ट एंड हेड्रा आता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंट में बॉडी, इंडिविजुअल बॉडी को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बढ़ जाना, फ्रेगमेंट का छोटा छोटा खंड हो गया। तो उसमें क्या होता है कि फिलामेंटा सेल, ये सब याद रखिएगा। फंगी, प्रोटेनिमा ऑफ मॉस प्लांट। प्रोटेनिमा ऑफ मॉस प्लांट कहने का मतलब क्या है कि आप जो मॉस फिनरिया आप जब पढ़ाएंगे, हम आपको आगे चल करके जब ब्रायोफाइटा में आप प्रवेश कीजिएगा, जब हम प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर आपको हम बताएंगे कि मॉस फिनरिया में क्या होता है कि जो स्पोर जो होता है, स्पोर जर्मिनेट करके एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे कहते हैं हम लोग प्रोटोनिमा। तो याद रखिएगा कि स्पोर से इसका जर्मिनेशन होता है। लेकिन अभी एग्जाम्पल में के तौर पर एक ये फिलामेंट है, तो ये फिलामेंट के अंदर है सारा एग्जाम्पल आता है। तो ये सब ये फ्रेगमेंटेशन है। तो फ्रेगमेंट, ये जो फिलामेंट एल्गी का हो गया वो फ्रेगमेंट के द्वारा, मतलब कि फ्रेगमेंटेशन के अंदर आएगा। इसके बाद में फंगी है, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस प्लांट। तो ये सारे क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन होता है, और फ्रेगमेंट के द्वारा क्या होता है कि अलग अलग भाग में बढ़ जाता है। ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद में डी है ट्रू रीजनरेशन। मैंने यहाँ लिखा है, ऐसे आपने रीजनरेशन का नाम सुने हुएगा। तो रीजनरेशन में और ट्रू रीजनरेशन कहने का मतलब क्या है? जो तो ट्रू रीजनरेशन जो होता है वो मॉर्फोलेक्सिस टाइप होता है। मॉर्फोलेक्सिस टाइप कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब है कि जो लॉस्ट पार्ट, बॉडी का कोई भी भाग अगर लॉस्ट होगा, तो वो जो भाग लॉस्ट हुआ रहेगा, जो मैंने समाप्त हुआ रहेगा, वो कंप्लीट इंडिविजुअल बॉडी तैयार कर लेगा। तो उसे क्या कहते हैं? मॉर्फोलेक्सिस टाइप ऑफ रीजनरेशन। और ऐसे रीजनरेशन जो होते हैं उसको ट्रू रीजनरेशन कहा जाता है। और ऐसे ट्रू रीजनरेशन किसमें होता है? प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया क्या है? एक फ्लैट वर्म है। किस फाइलम में होता है? प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम में। कहाँ पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। तो सारा बात एक दूसरे से जुड़ा है, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको।
एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना है कि ट्रू रीजनरेशन मॉर्फोलेक्सिस टाइप होता है, और इसका मतलब हुआ कि लॉस्ट पार्ट अगेन रीजनरेट टू फॉर्म कंप्लीट बॉडी। जो पार्ट लॉस्ट रहेगा वो पूरा शरीर को तैयार कर रहेगा। और एग्जाम्पल का है प्लेनेरिया। रीजनरेशन मुख्य रूप से क्या होता है कि इपीमॉर्फोसिस टाइप होता है। और इपीमॉर्फोसिस कहने का मतलब है कि जो भाग लॉस्ट रहेगा, कि मतलब कि जो भाग समाप्त हो जाएगा, कि लॉस्ट पार्ट ओनली रीजनरेट, ओनली लॉस्ट पार्ट इज रीजनरेटेड, केवल जो भाग लॉस्ट रहेगा वही रीजनरेट करेगा, तो उसे कहेंगे इपीमॉर्फिस टाइप ऑफ रीजनरेशन। और ऐसा रीजनरेशन किसमें मिलेगा? लिजार्ड एंड स्टारफिश। स्टारफिश में, लिजार्ड में जो भाग उसका समाप्त हो जाता है सिर्फ वही बनता है, लेकिन यदि लॉस्ट पार्ट पूरे कंप्लीट बॉडी को तैयार करता है तो उसे कहेंगे ट्रू रीजनरेशन, और वो होता है मॉर्फोलेक्सिस टाइप, और वो कहाँ पाया जाता है? प्लेनेरिया में। क्लियर? याद रखिएगा कि नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि कोई अगर निर्जीव वस्तु है, मतलब कि नॉन लिविंग है, तो उसमें रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जहां जो रिप्रोडक्शन की क्रिया को करता है। तो वो कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन की क्रिया को करता है? उसमें मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि स्टेराइल ह्यूमन कपल। इसको सीधे दिमाग में रखना है इस एग्जाम्पल को। वर्कर बी एंड मूले स्टेराइल एनिमल्स। तो ये तीन एग्जाम्पल ऐसे हैं कि देज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म बट डू नॉट एग्जिबिट रिप्रोडक्शन। ये सजीव वस्तु है, कहने का मतलब है कि इसमें लिविंग कैरेक्टर पाया जाता है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल इस बात को इंडिकेट करता है कि क्या कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मतलब उसमें सजीवों का, ये तीनों एग्जाम्पल इस बात को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सजीवों का कैरेक्टर नहीं है, और ये सजीवों का कैरेक्टर नहीं होना इस बात को यहाँ सूचित करता है कि रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर के अंदर हम लोग नहीं रखेंगे। हमने शुरू में ही लिखा था रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ दोनों जो होता है डिफाइनिंग फीचर नहीं है, और वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है उस बात का क्लियर कहाँ से मिलता है? यहाँ से मिलता है कि स्टेराइल ह्यूमन कपल, वर्कर बी एंड मूले स्टेराइल एनिमल जो है कि दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म बट डू नॉट एग्जिबिट रिप्रोडक्शन। लेकिन ये रिप्रोडक्शन की क्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है, अतः इसमें लिविंग कैरेक्टर इसमें होते हुए भी रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। क्लियर? इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए ये रिप्रोडक्शन के जितने भी पोर्शन हैं इन सारी चीज़ों को बढ़िया से ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों को डिफाइनिंग फीचर नहीं कहेंगे। रिप्रोडक्शन में जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन एग्जाम्पल आएंगे, रियल रूप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे, सेक्सुअल किसको कहेंगे, ये सारा चीज़ जो है ट्रू रीजनरेशन की कंडीशन में कौन आता है, ईपी और रीजनरेशन का कंडीशन का होता है। रीजनरेशन की बात अलग है, ट्रू रीजनरेशन की बात अलग। अगर ट्रू रीजनरेशन की बात आता है तो प्लेनेरिया एग्जाम्पल देना है, अगर रीजनरेशन की बात करता है तो स्टारफिश और लिजार्ड के बारे में आपको एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के चलना है। तो ये सारे जो कंसेप्चुअल चीज़ें, और मैंने यहाँ रिप्रोडक्शन में भी बताया है कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इंक्रीज इन नंबर होता है और फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी होता है। तो इंक्रीज इन नंबर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में, और ग्रोथ में भी इंक्रीज इन नंबर होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है कि इंक्रीज इन नंबर अगर दोनों में एक जैसा होता है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स है। और दूसरी बात है कि वे प्रोजेनी जो है पेरेंट के सिमिलर होता है, ऐसा केस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो ये सारा चीज़ हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ाया। इन सारे चीज़ों को दिमाग में रखिएगा, एनसीईआरटी की किताब देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मेडिकल का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।